नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, आप यदि कांग्रेस में हैं, यदि आप किन्हीं कारणों से परेशान हैं और दल बदल के बारे में सोच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाने का विचार हो, तो इस खबर को पूरी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी हैं जो एक अपने किन्हीं स्वार्थगत या किन्हीं कारणों से कांग्रेस से नाता तोड़ गए और भारतीय जनता पार्टी के हो गए। उनमें बहुत बहुत बड़ी फहरिस्त ऐसी है जो नेता आज बेहद बेहद परेशान है। और मैं आपको एक ऐसा मामला या मसला बताने जा रहा हूं, जुड़ा है मध्य प्रदेश से। सबको ध्यान होगा, लोकसभा चुनाव 2024 एक बड़ा धमाका हुआ था। राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस विस्मित रह गई थी। दरअसल जो मध्य प्रदेश का व्यावसायिक राजधानी कहलाती है, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर, उस सीट पर कांग्रेस ने टिकट दिया था अक्षय कांति बम को। और अक्षय कांति बम बीच चुनाव में नॉमिनेशन वापसी के ठीक करीब पहले अपना नाम वापस ले बैठे थे और किसी को उन्होंने कानो कान भनक नहीं लगी थी और कांग्रेस को तो कतई इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे थे। और ध्यान होगा दर्शकों आपको, मित्रों आपको, कि कैसे इस पूरी खबर की एक नेशनल लेवल पर धूम हुई थी, गूंज हुई थी। और ये ऐसा एक मामला बना था जब गुजरात के बाद एक सीट गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने बिना वहां कोई एक वोट डले या कुछ प्रक्रिया आगे बढ़े जीत ली थी। वहां कुछ ऐसा ही हुआ था और बाद में वहां तो एक नॉमिनेशन निरस्त हो गया था। दूसरा किस्सा मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। देश का वो दूसरा किस्सा था और उसके बाद और भी किस्से सामने आए थे। इसी मध्य प्रदेश में खजुराहो वो सीट थी जहां ये जो सपा, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, जिसे कांग्रेस ने जो ये एक इंडिया ब्लॉक का गठबंधन था, अलायंस था, उसके तहत वो सीट छोड़ी थी समाजवादी पार्टी के लिए और वहां समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया था। बहरहाल वो सब तो अलग बातें, और भी कई कहानी किस्से उस दौर में हुए थे। लेकिन ये जो अक्षय कांति बम है, अक्षय कांति बम इन दिनों बेहद बेहद परेशान है, हलाकान है। जब उन्होंने अचानक से मिली मिलाई जो कांग्रेस की टिकट थी उसे दरकिनार कर दिया था और नाम वापस लेकर वो बीजेपी की गोद में जा बैठे थे। मोदी की मदद उन्होंने कर दी थी सीधे सीधे। लेकिन अब हो ये रहा है कि उनकी परेशानी का सबब ये है कि उनके खिलाफ एक पुराना मामला, एक लंबा वक्त का मामला है, 2007 का मामला है, जो ना केवल उन पर बल्कि उनके पिता, ये जो अक्षय कांति बम लिखते हैं तो अक्षय बम उनका नाम है और उनके पिता का नाम कांति बम है। और इंदौर नगर के प्रतिष्ठित परिवारों में इनकी गिनती हुआ करती है। लेकिन कांग्रेस से जो धोखाधड़ी की थी अक्षय बम ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान, तो उसके बाद एक जमकर इस पूरे परिवार को लेकर कहीं समीक्षा हुई थी, मीमांसा हुई थी, बातें हुई थी। और उस समय तो बहुत खुश थे अक्षय बम और उन्होंने तमाम अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी कि कैसे, क्यों उन्होंने कांग्रेस के टिकट को लात मार दी, क्यों वो वहां से छोड़कर चले आए और क्या क्या बोला था। लेकिन अब जो हुआ है, हुआ ये है कि उनके खिलाफ जो एक पुराना आपराधिक मामला है, उस मामले में एक धारा 307, जो पुरानी धारा कहलाती है भारतीय दंड विधान की, अब तो जो है इसको बदल दिया गया है। मोदी और शाह के राज में एक पूरी की पूरी जो नई इस कानून की एक शब्दावली हो गई है, कानून की एक नई व्याख्या हो गई है, उसको धाराओं का नया एक पूरा का पूरा जो लागू हो गई, तो उसके तहत अब ये जो हत्या के प्रयास का मामला, धारा जुड़ गई है इन पे। और कोर्ट में ट्रायल इस मामले में अब तेज होने जा रहा है, चल रहा है। गत दिवस ये जो है फैसला हुआ है इस मामले में, कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि वो 307 जो है वो जोड़ ली जाए और पुलिस को अब जोड़ना पड़ेगा, कोर्ट का आदेश है। और कहीं ना कहीं ये जो जब हुआ था, ये पूरा का पूरा कांड हुआ था और इसको लेकर जब देश भर में गूंज हुई थी, एक राष्ट्रीय स्तर पर खबरें बनी थी और राहुल गांधी, उनका कुनबा जो है तापते रह गया था कि मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा सीटों में एक सीट उसने चुनाव के बहुत पहले, जब प्रक्रिया चलते में नॉमिनेशन वापसी के दौर में ही हार गई थी, उसके हाथ से निकल गई थी वो।
उस दौड़ से ही बाहर बाहर हो गए थे, उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं था। तो सारी चीज़ें खुली थी, सारा कुछ था कि क्या लोभ दिया गया, क्या लालच दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के क्या क्या दावे थे, क्या वादे थे, उसको लेकर तरह-तरह की खबरें चली। तो उसमें ये भी निकला था कि जो कहीं अक्षय बम पर ये उनके परिवार पर जो मामला है, मुकदमा है पुराना, कहीं उसमें राहत वो चाहते थे, सरकार की मदद चाहते थे। लेकिन अब कह सकते हैं कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं वाले हालात हैं उनके साथ में। उस दौर में तो आपको ध्यान होगा कैसे कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जैसे पद पर रहे और अभी मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट है उसके सीनियर एक सदस्य हैं, उनके पास में महकमे हैं महत्वपूर्ण। मोहन यादव सरकार में उनका जो नंबर है, क्रम है, ऊपरी पायदान पर है। तो उनकी अगुवाई में एक भारतीय जनता पार्टी ने धमाका किया था। हालाँकि इंदौर सीट जो थी, इंदौर लोकसभा सीट बहुत लंबे वक़्त से 1984 में अंतिम बार कांग्रेस ने वो सीट को जीता था, उसके बाद से कभी नहीं वो जीत पाई है। और सुमित्रा महाजन जो लोकसभा की अध्यक्ष रहीं और इंदौर की एक ऐसी अ, सांसद सतत रहने वाली वो रहीं। उन्होंने 9 बार इंदौर का प्रतिनिधित्व किया है और तमाम वो था। और जब ये सब हुआ था तो बहुत सारे सवाल उठे थे कि बीजेपी ने आखिर ऐसा किया क्यों? ज़रूरत क्या थी? खुद सुमित्रा महाजन ने भी कहीं उसमें संकेतों में, कहीं कुछ तंज में इस पे आक्षेप किए थे। और वहाँ के जो सांसद बने हैं शंकर लालवानी, उन्होंने पहले भी जो पिछले चुनाव में जो जीतें हुई थी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की, लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ी जीत इंदौर में दर्ज की थी और इस बार उम्मीद ये की जा रही थी कि बहुत बड़ी जीत वो दर्ज करेंगे। लेकिन जो कुछ वहाँ हुआ था, अक्षय बम जो चुनाव उस मैदान से हट गए थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑपरेशन लोटस जो कहा जाता है, वो चुनाव के बाद भी कई बार हुआ और पहले तो करते ही करती है। बहुत बड़ी संख्या में, तादाद में जब ये लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो कांग्रेसियों को तोड़ा गया था, बड़े-बड़े नेतागण टूट-टूट कर गए थे। ऐसे ही विधानसभा जो मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव 2023 में हुए थे, तब भी गया था और ये दावा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि 50,000 से ज़्यादा ऐसे कांग्रेसियों को, जो जाने-पहचाने कांग्रेसियों को तोड़ लिया गया है। लेकिन अब उनकी स्थिति क्या है? और ये देश भर में है। अकेला मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश का तो ये मामला मसला है जो अक्षय बम का। चूँकि इसको हमें अब रिपोर्ट इसलिए करना पड़ा है कि ये वो बड़ा सुर्खियों में रहा मामला था और उस मामले में जो कुछ हुआ था उस वक़्त, उसके बाद इसकी गूंज हुई थी, इसकी धूम मची थी और भारतीय जनता पार्टी ने जंग जीतने वाली एक जो दावा, एक मुस्कान प्रकट की थी। लेकिन अब ये जो अक्षय बम है, इनकी मुस्कान गायब है। इनके पिता जो कांति बम हैं, उनकी मुस्कान गायब है। क्योंकि यदि वो कहीं लोभ लालच तमाम जो रहे होंगे, इसके पीछे क्या कहानी है वो तो आज तक निकली नहीं। और कांग्रेस का भी हम कह सकते हैं, कांग्रेस जब हो जाता है तो फिर मुद्दों को फिर उस तरीके से नहीं पेश आती। ये ठीक है कि उसने गलत किया और धोखा किया तो पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन आगे ऐसा ना हो। हमने देखा है बार-बार कांग्रेस इस तरीके के जो धोखेबाजी का शिकार होती है, लेकिन धोखेबाज जो हैं, तो धोखेबाजों को सज़ा भी माकूल मिलती है। ऐसा बहुत सारे पुराने अगर मामलों को उठा के देखा जाए, जैसा मैंने कहा बहुत लंबी फ़हरिस्त है। देश भर में बहुत बड़े-बड़े लोग टूटे हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया टूट के गए थे। 2 दर्जन के लगभग कांग्रेस के विधायक वो कमलनाथ की सरकार जब गिरी थी तब टूट के गए थे। उनमें किसकी क्या हालत है, क्या हश्र है, सब देख रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो होना चाहिए, उसकी ओर से जो एक प्रयास होने चाहिए, वो नहीं हो पाते। शायद इसलिए वो गच्चा खाते हैं, धोखा खाते हैं। लेकिन फिलहाल तो अक्षय बम सुर्खियों में है और अब उनके साथ कहीं न कहीं एक वही जो मैंने कहा कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं वाले हालात हैं। मामला मुकदमा दर्ज हो गया, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और ये मामला ऐसा है कि एक पुराना मामला और ये जो जुड़ गया है, नई धारा जुड़ गई है। हत्या के प्रयास को भी जोड़ दिया गया, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो मानकर चलिए कि आने वाले वक़्त में मुश्किलें और बढ़ेंगी और जिस तरीके से जो इस पीड़ित पक्ष है, वो इस मामले को लड़ रहा है, तो ये मानकर चलिए कि वो जो उसका संकल्प तो यही है कि हम इनको जेल पहुँचा कर रहेंगे। ख़ैर, जो होगा सामने आगे आएगा और निकलेगा। इस मामले में हियरिंग होंगी, जब आगे की कानूनी दांव-पेच होंगे तो और जो कुछ होगा, होगा और अपडेट जो होगा, हम तो दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मामला सुर्खियों में है कि जिस शख्स ने अपनी पार्टी, उसके जो आकागण हैं, चाहे वो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, जो नेता हैं, इन सब से धोखा किया, तो अब वो कहीं खुद धोखे का या जो दूध में से मक्खी की तरह भारतीय जनता पार्टी निकाल के फेंक दिया करती है, यूज़ एंड थ्रो, कुछ उस तरह की स्थितियों का शिकार बने हुए हैं। क्या कुछ टिप्पणी है?
आप भी इस पूरे मामले मसले को लेकर दर्शकगण कीजिएगा कि कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो कीजिएगा टिप्पणी आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है। खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।